मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस सियासी गुंडा गठजोड़ कोई धक्का मुक्की नहीं। आपने देखा, आप वीडियो भी देखा होगा कि धक्का मुक्की पुलिस ने कोई भी फोर्स यूज नहीं किया। हाँ, जो मशीन के आगे आने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा होगा कि सिर्फ उसको उठा के साइड पे कर रहे थे। 650 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। उसके बाद एक किसान ये बोले कि नहीं, मेरे को आप साइड पे नहीं करोगे, मैं प्रोजेक्ट को आगे नहीं चलने दूंगा। ऐसे तो फिर देश में एक काम भी नहीं होगा, फिर तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा अगर हम इस तरीके से बोलेंगे कि एक एक बंदे को जाके घर में जाके उसको खुश करना है। जो भारत परिमाला योजना है अपनी, इसमें अमृतसर जामनगर कॉरिडोर का पार्ट है, जो कि लगभग 61-62 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच में हमने पहले 37 किलोमीटर जो है वो पहले ही NHAI को पोजीशन दिया हुआ है। उसके बाद कुछ जगहों पे किसानों की कुछ परेशानियां थी, तो मैंने पर्सनली उनके साथ में 4-5 मीटिंग्स की और तब हमारी ये सहमति बनी थी कि इन जगहों पे अब हमें कोई इशू नहीं है। जैसे किसी जगह पे रास्ते का इशू है, पानी का कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें, या मोटर्स की शिफ्टिंग का है, फिर सारे इन्होंने ये बताया कि आप स्ट्रक्चर्स का कंपनसेशन जो है वो अवार्ड पास कर दीजिए, तो उसके बाद जो है हमें कोई आशंका। तो स्ट्रक्चर्स का भी अवार्ड हमने पास कर दिया और पेमेंट्स भी काफ़ी सारे लोगों को मिल गई। अब इशू ये है कि ये कोई किसानों का कॉमन इशू नहीं है। अब कई जगहों पे इशू ये होता है कि दो भाइयों का आपस का पार्टीशन का केस चल रहा है, या सांझे खेवड़दारों का आपस का पार्टीशन का केस चल रहा है। वो ये कहते हैं कि जब तक हमारा पार्टीशन का मसला हल नहीं हो जाता तब तक आप कब्जा नहीं लेंगे। पार्टीशन के केस में 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। कि किसी का सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, तो तब तक तो प्रोजेक्ट जो है वो एक किसान या 2 किसानों की परेशानी की वजह से तो प्रोजेक्ट्स को जो है वो रोका नहीं जा सकता। और उनकी परेशानी भी वो है जो कोर्ट के मामलों में फंसे हुए हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प तो कर नहीं सकती। तो हमने इनको यही बताया था कि जहाँ पे तो कॉमन कोई बड़ा मसला है वो आप लेके आ जाइए, उसको हम हल करेंगे। बट अगर एक एक किसान ये बोलेगा कि पहले मेरे को सेटिस्फाई करो, मेरे जो दूसरे लोगों के साथ में, सांझे खेवड़दारों के साथ में जो मेरा मसला है, पहले मुझे वो हल करा के दो, फिर आप कब्जा लो, एडमिनिस्ट्रेशन इतना तो नहीं कर पाएगी। तो इस जो दुनिया वाला भी मसला है, वहाँ पे भी सेम सा ही है कि उनका पार्टीशन का केस चल रहा है। तो वो कहते हैं कि पार्टीशन का केस आप हमें फटाफट करा के दे दीजिए, फिर कब्जा देंगे। पार्टीशन के केस में भी अगर उसको बिल्कुल ही उसके नंबर ऑफ पार्टीज ही इतनी ज़्यादा है, 100-150 पार्टीज जहाँ पे हों, तो वहाँ पे तो लोगों को बुलाने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं, समनिंग में ही टाइम लग जाता है। तो प्रोजेक्ट जो 2 लोगों का आपस का पार्टीशन डिस्प्यूट है, उसकी वजह से तो स्टॉल नहीं हो सकता। कोई धक्का मुक्की नहीं। आपने देखा, आप वीडियो भी देखा होगा कि धक्का मुक्की पुलिस ने कोई भी फोर्स यूज नहीं किया। हाँ, जो मशीन के आगे आने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा होगा कि सिर्फ उसको उठा के साइड पे कर रहे थे। और वो पुलिस की उतनी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हम लगभग 600 करोड़ 650 करोड़ रुपया किसानों में मुआवजे का बांट चुके हैं। 650 करोड़ रुपया बांट चुके हैं। उसके बाद एक किसान ये बोले कि नहीं, मेरे को आप साइड पे नहीं करोगे, मैं प्रोजेक्ट को आगे नहीं चलने दूंगा। ऐसे तो फिर देश में एक काम भी नहीं होगा, फिर तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा अगर हम इस तरीके से बोलेंगे कि एक एक बंदे को जाके घर में जाके उसको खुश करना है। तो हम जहाँ पे भी किसी का जायज़ इशू है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने जैसे बताया कि मैं पिछले 6 महीने से हम रुके हुए थे, हमने कोई पोजीशन नहीं लिया। एक एक करके इनके साथ में 8-10 मीटिंग्स की हुई है और सबको समझाया है कि इसमें और कोई जितना हमसे हो सकता था, जो गुंजाइश थी कानूनी तौर पे हम कर चुके हैं। और भी कोई सहायता की ज़रूरत होगी हम ज़रूर करेंगे। बट जो इनके आपसी विवाद हैं, उन आपसी विवाद की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सफ़र करेगी? कोई अरेस्ट नहीं किए हैं, इनको जो है साइड पे किया गया था। अब उनके साथ में मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी, तो काफ़ी हद तक वो थोड़ी चीज़ों पे एग्री कर गए। उसके बाद हमने बोला कि डीसी साहब से मिलना चाहते हैं, वापस आ जाएंगे, मिल लेंगे। क्लियर हो जाएगी। हमारी तरफ से अब डन है। हमने आज भी 8-10 किलोमीटर का एरिया का दिया है। परसों भी इस तरीके से हमने 11 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर का दिया था, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। ये जो 1-2 गाँव हैं, इनमें 2 लोगों के या 4 लोगों के आपसी विवाद हैं। तो वो आपसी विवाद की वजह से वो सरकारी प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं कि सरकार हमारे आपसी विवाद को सुलझाए। तो हम सब सरकार से आपसी विवाद को तो सुलझा नहीं सकती। जो आपका कोर्ट में डिस्प्यूट है वो आप आपस में हल करिए, सरकार के प्रोजेक्ट को ना रोकिए। इस तरह किसान लगातार कह रहे हैं कि जो राजनीतिक नेता है उनकी जगह अगर आ रही है तो उन्हें करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। जो किसान है उन्हें प्रति एकड़ के हिसाब से 24 लाख रुपए सरकार दे रही है। ये दिखा दीजिए कौन सा 24 लाख है। किसी भी केस में इसमें 48-50 लाख रुपए से कम मुआवजा नहीं मिला है। और आपको भी पता है कि गाँव में रेट क्या है, और 48-50 लाख रुपए से कहीं पे भी कम नहीं है। वो आप ये दिखा दें। जो भारतमाला, जो ये खासकर अमृतसर जामनगर कॉरिडोर है, इसमें जो तो सड़क के साथ ज़मीन आती है उनका 72 लाख रुपया मिला हुआ है, जो तो पीछे की तरफ ज़मीन आती है उसका 48-50 लाख रुपये मिला हुआ है। जो जॉइंट अकाउंट सर जिसमें पेमेंट जा रही है उसे बंद करने की मांग करेंगे, जिसकी ज़मीन है उसको ही पेमेंट हो, जो किसान
इनका जो सबसे जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, कानूनी तौर पे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इनका ये कहना है कि जिस बंदे की जहाँ पे कब्जा है उस बंदे को, उस जगह पे जिसका कब्जा है, अगर वो एक्वायर हो रहे तो पूरा पैसा उसी बंदे को दे दिया जाए। कानून ये कहता है कि जिसकी मालिकी है मालिकी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो सर हम तो इस बेसिस पे, इनका जो मेजर इशू है वो यही है कि आप कब्जे के हिसाब से पैसा दो, मालिकी के हिसाब से नहीं। वो हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बड़ा इशू है। अगर इस तरीके का इशू ये कानून में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो सरकार के साथ में बाकी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है वहाँ पे टेकअप करें ये मैटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरीके का इशू सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता।